घर किराए पर देते वक्त मकान मालिकों को इन बातों का रखना चाहिए ध्यान। घर को किराए पर देकर आमदनी कमाना आसान है, लेकिन कोई भी डील फाइनल करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वक्त के साथ रिहायशी किराया बाजार विकसित हुआ है। नए कानून और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बनाए गए हैं ताकि रेंट एग्रीमेंट का उल्लंघन करने वाले किराएदारों के रिस्क से मकान मालिक बच सके। किराया रेट। सबसे पहले मकान मालिक को ये देखना चाहिए कि जहां प्रॉपर्टी स्थित है वहां किराए की दर क्या है। नाइट फ्रैंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की चेन्नई डायरेक्टर कंचन कृष्णन ने कहा, ये समझना बहुत जरूरी है कि आप उस संपत्ति से कितने किराए की उम्मीद कर रहे हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी का विज्ञापन स्थानीय अखबार, ऑनलाइन विज्ञापन, प्रॉपर्टी एजेंट्स इत्यादि के जरिए भी दे सकते हैं। बुनियादी सुविधाओं के साथ समझौता न करें और सुनिश्चित करें कि आपकी प्रॉपर्टी में कोई बड़े रिपेयर या लीकेज प्रॉब्लम न हो। कम शब्दों में कहें तो संपत्ति को किराएदार के अनुरूप बनाएं, जिससे आपको उसका उचित मूल्य मिल सके। किसी अपार्टमेंट को किराए पर देने के लिए जरूरी दस्तावेज। मकान मालिकों के पास सभी अहम दस्तावेज होने चाहिए ताकि प्रॉपर्टी सुरक्षित हाथों में रहे, जबकि किराएदारों को बैनामे के पेपर्स देखने चाहिए ताकि कंफर्म हो जाए कि जो घर किराए पर दे रहा है वो उसका मालिक ही है। साई एस्टेट कंसल्टेंट के डायरेक्टर अमित वाधवानी ने कहा, अगर किराए पर दिए जाने वाली संपत्ति किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या कॉलोनी का हिस्सा है तो शेयर सर्टिफिकेट भी जरूर देखने चाहिए। एसोसिएशन की ओर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की भी जरूरत होगी, जिसमें घर किराए पर दिए जाने की शर्तें लिखी होंगी। बिजली का बिल, पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि जैसे दस्तावेजों को पास में रखें, क्योंकि इनका आईडी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल होता है। रेंट एग्रीमेंट के प्रकार। हमेशा किराएदार से सिक्योरिटी डिपॉजिट जरूर ले लें, जो 1 से 6 महीने का किराया हो। अगर किराएदार किराया नहीं चुकाता तो आपके पास बैकअप रहेगा। इसके बाद रेंट एग्रीमेंट तैयार होता है, जो एक कानूनी दस्तावेज है। इसमें शर्तों के जरिए मकान मालिक और किराएदार जुड़े होते हैं। एग्रीमेंट किसी वकील की सलाह के बाद ड्राफ्ट कराया जाना चाहिए ताकि भविष्य में विवादों से बचा जा सके। रियल एस्टेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रेमी की बिजनेस हेड शुभिका बिलखा ने कहा, मकान मालिक को किराएदार के साथ किस तरह का एग्रीमेंट करना है, इसका चुनाव उसे सावधानी से करना चाहिए। ये या तो किराएदारी समझौता होगा या फिर लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। जिन राज्यों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र में रेंट कंट्रोल एक्ट प्रचलित है, वहां मकान मालिक लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट को चुनते हैं, क्योंकि यह किराएदारों के अधिकार और देनदारियों पर लगाम लगाता है। एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन। वाधवानी ने कहा, एग्रीमेंट के पंजीकृत होने के अलावा उस पर स्टैंप ड्यूटी भी चुकाई जानी चाहिए। महाराष्ट्र में लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट पर कुल किराया राशि की 0.25% स्टैंप ड्यूटी लगती है, जबकि लीज लाइसेंस पर बिक्रीनामे की तरह कुल किराया राशि का 5%। बिलखा के मुताबिक एग्रीमेंट में किराया, लाइसेंस फीस, किराया बढ़ाने की अवधि, सिक्योरिटी डिपॉजिट की जानकारी के अलावा उसके रिफंड, कॉमन एरिया मेंटेनेंस चार्जेस, किराएदार की जिम्मेदारियां, रिपेयरिंग और अतिरिक्त लागत का भुगतान कौन करेगा की जानकारी लिखी होती है। इसके अलावा यूटिलिटी चार्जेस की जिम्मेदारी जैसे बिजली और गैस के अलावा टर्मिनेशन क्लॉज और टर्मिनेशन से पहले नोटिस पीरियड के बारे में भी लिखा होना चाहिए। रेंट लीज की अवधि। आमतौर पर किराए की अवधि 11 महीने की होती है, जो अच्छी मानी जाती है। वाधवानी ने कहा, लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट की अवधि 3 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, कुछ एग्रीमेंट्स में लॉक इन क्लॉज होता है, जिसका मतलब है कि एक निश्चित अवधि तक किराएदार घर खाली नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे लॉक इन पीरियड के खत्म होने तक का किराया चुकाना होगा। अनावश्यक स्थितियों से निपटने के लिए मकान मालिक को एक क्लॉज के जरिए खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। इसमें वो लॉक इन पीरियड में भी किराएदार से घर खाली करने को कह सकता है। मुंबई के मलाड में अपना घर किराए पर देने वाले पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल प्रशांत गोलेचा ने कहा, किराया मासिक आमदनी का अच्छा स्रोत है। समझौते के लिए हमेशा अच्छा ब्रोकर चुनें। इसके अलावा किराएदार की पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी है। कई हाउसिंग सोसाइटीज इसके लिए जोड़ लेने लगी हैं। पिछले 8 वर्षों में मुझे केवल एक बार परेशानी झेलनी पड़ी। घर किराए पर देते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। हमेशा किराएदार का बैकग्राउंड, उसके परिवार, वैवाहिक स्थिति, प्रोफेशन और वर्क प्लेस के बारे में मालूम कर लें। किराएदार की आमदनी वेरीफाई करने के अलावा उसका ऋण अनुपात भी चेक कर लें। एग्रीमेंट तैयार होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जिसके लिए दोनों पक्षों का मौजूद होना जरूरी है।